Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास सब्जेक्ट वाइज नहीं दे रहे हैं, स्पेशल टॉपिक है। एक्चुअली क्या है, 30% जो सिलेबस है हमारे सिलेबस में रिड्यूस किया गया है। तो क्या है, ये पूरी सिलेबस तो लिख नहीं पाएंगे हम, जो रिड्यूस किया गया है, स्पेस की प्रॉब्लम है ये सब। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्लास 10 साइंस का भी मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि ओनली मैं उसी पोर्शन को मेंशन किया जो रिडक्ट किया गया है, उसको एक्सक्लूड किया गया है। तो किसका डिलीटेड पोर्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, डिलीटेड पोर्शन किसका, तो थ्योरी का और साइंस क्लास 10 का। अब इसमें क्या है कि साइंस क्लास 10 में मैंने बताया था कि इसमें हम लोग जो डिवाइड करते हैं क्लास 10 के, उसको हम लोग जो पोर्शन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे कि केमिस्ट्री है 25 नंबर का, तो 25 नंबर का ही आएगा। उसमें ये नहीं कि ये पोर्शन कम हो गया तो नंबर कम हो जाएगी, वो पोर्शन 25 का ही है। तो केमिस्ट्री में सॉरी, तो पहला जो टॉपिक है, जब आप एनसीईआरटी का सिलेबस देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री का पोर्शन में केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। उसमें 5 टॉपिक आता है। पहला आता है केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो एक ही टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में सिलेबस में लिखा है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। उससे 5 जो टॉपिक दिया गया है, उसमें से कुछ पोर्शन हर एक टॉपिक का या कुछ टॉपिक का जो डिलीट किया गया है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो पहला टॉपिक क्या है, केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर, इसका नाम है केमिस्ट्री का यूनिट का। उसमें नॉन मेटल एंड नॉन मेटल जो टॉपिक है, उसमें आपको जो पोर्शन डिलीट किया गया है, उससे ये पूरी चैप्टर का मेन चीज है। पूरी चैप्टर में ये, इस चैप्टर का वेटेज ही यही है, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस और कोलिजन एंड प्रिवेंशन। तो ये जो टॉपिक है देखने में 2 लाइन का है, पूरी चैप्टर का मेन पोर्शन जो है आपका डिलीट कर दिया गया है। अब इस चैप्टर में बचा क्या क्या पोर्शन, तो इसमें बचा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल जो पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये पोर्शन पढ़ा है, बाकी पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। फिर आते हैं कार्बन एंड कंपाउंड। ये दोनों चैप्टर यदि आप लोग, मैं बता दूं, ये डिलीट किया गया है, लेकिन आप लोग पढ़ना जरूर, क्योंकि नहीं पढ़ के जाओगे ये दोनों टॉपिक को, तो 11th और 12th आपके लिए बोझ बच जाएगी। फिर आप साइंस मत लेना, डिलीट किया गया है, लेकिन यदि आप नहीं पढ़ते हो डीपली तो आप लोग साइंस मत लेना 11th 12th में। इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बन एंड कंपाउंड जो है, ये इस टॉपिक में क्या लिखा है, नोमेनक्लेचर आपको हटा दिया गया है। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो मेन चीज है कार्बन कंपाउंड का। फंक्शनल ग्रुप में सारा फंक्शनल ग्रुप को हटा दिया गया है, जो भी हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ये सारा। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबंशन। अब ये केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें भी ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के आधार पे ही होता है। तो किस में होता है, कंबंशन प्रोसेस होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट्स। कहने का मतलब है कार्बन कंपाउंड का खत्म ही कर दिया गया, कार्बन कंपाउंड है ही नहीं। और एक चीज लगे हाथ बताया, मैंने भी बताया था कि 11 ये चैप्टर नहीं पढ़ते तो 11th 12th में केमिस्ट्री मत पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक आपको 11th 12th में या ग्रेजुएशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो एक पोर्शन आपका खत्म। ये पोर्शन यदि आपने नहीं पढ़ा तो ये 11th 12th में या ग्रेजुएशन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कहलाता है। तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो ये चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आप लोग खुद सेल्फ स्टडी करना और टीचर से हेल्प लेना। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छा है क्योंकि कम समय में हम पूरे सिलेबस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि सिलेबस हट गई, आप लोग इसकी नॉलेज के लिए पढ़ना। सेकेंड है, तो इसमें बचा क्या इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, इसमें बचा हुआ है इस चैप्टर में कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ रखा होगा। उसके बाद
वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज। बस इतना ही 3 टॉपिक पढ़ना है, जो कि आपने इसमें से सारा टॉपिक क्लास 9 में पढ़ रखा है। ये 3 जो बचा हुआ पार्ट है और बाकी सारा मेन पार्ट खत्म। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी का पोर्शन। जो बायोलॉजी आपका 23 नंबर का सिलेबस में आता है, वो 23 नंबर का ही आएगा। ये पार्ट हटा देने के बावजूद ये मत सोचना कि ये पार्ट हट गया तो नंबर कम हो रही है, ऐसा नहीं है। नंबर इतना ही का आएगा। केमिस्ट्री 25 नंबर का है तो 25 नंबर का ही आएगा। बायोलॉजी यदि ये आपको 23 नंबर का है तो 23 नंबर ही आएगा। तो बायोलॉजी में सेकेंड पोर्शन जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पोर्शन, लगभग वो खत्म ही कर दिया गया। मैंने फिर भी लिख दिया, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड में था उस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो है उसमें पूरा पोर्शन हटा दिया गया है कार्बन एंड कंपाउंड का। उसमें उसी तरह कार्बन, एक सेकेंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में टॉपिक मूवमेंट शुरू से लेकर लास्ट तक सारा का सारा ओमिट कर दिया गया है। इस टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंट है, जनरल कंपटीशन के लिए तुम तैयारी करोगे, बायोलॉजी का पोर्शन में फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर जो 10th है वो पूछा जाता है, तो इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, विशेष के लिए एनिमल हार्मोन्स। ये पोर्शन इतनी जनरल एग्जाम के लिए पूछते हैं। यदि आप 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ना चाहोगे तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हटाने के बावजूद ये मत सोचना यदि आगे साइंस पढ़ना है तो पढ़ लेना। ये सेकेंड जो थर्ड यूनिट है वो नेचुरल फिनोमेना। अच्छा एक चीज समझना, नेचुरल फिनोमेना में जो है टॉपिक आ जाते हैं ह्यूमन आई एंड द, इसमें एक्चुअली मैंने जब आप लोगों को फिजिक्स बताया था, फिजिक्स को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक पोर्शन जो है आपका फिजिक्स का, एक पोर्शन है इफेक्ट ऑफ करंट और दूसरा इफेक्ट ऑफ करंट और दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज। एक है इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिसिटी आपका पूरा आ गया पोर्शन, और मैग्नेट का पोर्शन को लगभग मेन पोर्शन जो लास्ट साइड से है उसको खत्म कर दिया गया है। तो उसमें आपको जो थर्ड पोर्शन में मैंने दिखाया, तो थर्ड पोर्शन में आता है आयर का पोर्शन और लाइट का पोर्शन इंक्लूड करेंगे। तो सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ता है। फिजिक्स को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मिला के 13 नंबर की आती है। दूसरा पोर्शन जो होता है फिजिक्स में लाइट और ह्यूमन आई, तो उसमें ह्यूमन आई को ही खत्म कर दिया गया है पूरे पोर्शन से। तो उसमें क्या है, ह्यूमन आई में क्या क्या दिया गया है ये देखिए, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड में फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये सारा आप ये सोचो कि आई पोर्शन ही खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैग्नेट चैप्टर है उसमें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसमें से मैग्नेट पोर्शन को हटाया गया है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, डायरेक्ट करंट हो गया और अल्टरनेटिव करंट हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो हमने बताया था कि आपको 50 हर्ट्ज तक होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी हटा देना है। एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन ये पोर्शन जितना साइंस में हटाया गया है यहाँ तक में, ये हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम 11th 12th में लेते हैं तो ये भी पोर्शन हम नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, इसके बिना 11th 12th में आपका साइंस रखना बेकार है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब पढ़ लेंगे आप लोग। उसके बाद क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी पूरी चैप्टर ही एक तरह से खत्म कर दिया गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी में है डिफरेंट फॉर्म, सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट, पूरी चैप्टर ही ये लिखा हुआ है। ये पूरी चैप्टर आपको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और उसके साथ साथ एक पोर्शन जो है वो आपको है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हटाया गया है एनुअल एग्जाम में। लेकिन इंटरनल जो एग्जाम होगी, इंटरनल असेसमेंट होगी, उसमें आपको एग्जाम में रखा गया है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम नहीं होगी बोर्ड में, लेकिन आपको जो इंटरनल एग्जाम होगी स्कूल में उसमें आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड किया गया है ओनली इंटरनल एग्जाम के लिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ऐसा। यहाँ पे हो गया ये सब पोर्शन है। तो आपको ये बताया था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंटरनल असेसमेंट में आ रही है। अब हम लोग फिर इसको रिपीट कर लेते हैं, इसको राइट डाउन करना। मैं बता रहा हूँ, मैंने केवल उसी पोर्शन को लिखा है यहाँ पे जो
रिड्यूस किया गया है 30% के अनुसार। ये केवल इसी साल के लिए है, ये याद रखना, हर एक साल के लिए नहीं, ये केवल इसी साल के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई, इसकी वजह से सीबीएसई बोर्ड ने 30% रिड्यूस किया है पूरे सिलेबस में। तो हमारा पहला हमने केमिस्ट्री में बोला कितना कटा हुआ है, कट जाने से दूसरी बात दिमाग में एक चीज और मत पालना कि सर कट गया है तो नंबर भी कम होगी, नंबर 80 मार्क के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस पहला पोर्शन है जिसमें कटा गया है मेटल एंड मेटल एंड कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में केवल 3 टॉपिक छोड़ के बाकी पूरे मेन चीज काट दिया गया है। मेटलर्जी में कहने के लिए 3 टॉपिक है, लेकिन वो पूरी चैप्टर का मेन चीज है। उसके बाद जो भी चीज बचा हुआ है, जैसे कि आप लोग केमिकल रिएक्शन हो गया, एसिड बेस साल्ट हो गया, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें कोई टच भी नहीं किया है। टच किया है 2 पोर्शन में, एक पोर्शन को खत्म कर दिया गया, दूसरे को मेन पोर्शन को हटा दिया गया है। अब बाकी जो बोला केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस साल्ट एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये जैसा सिलेबस था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। सेकंड आ जाओ आपको बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरी चैप्टर को हम ऐसे बोलते हैं तो खत्म ही हो गया है। तो इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत कम पोर्शन बचा हुआ है, नहीं बचा नहीं, खत्म है आपको। उसके बाद सेकंड बायोलॉजी में ही सेकंड पोर्शन हटाया गया है, हेरिडिटीज एंड इवोल्यूशन। उसमें क्या है कि हेरिडिटीज एंड इवोल्यूशन उससे पहले है हेरिडिटीज, मेंडल कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटेशन, सेक्स डिटरमिनेशन, यहां तक आपको दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, केवल एक पोर्शन को हटाया गया है। किसमें? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में एक पोर्शन को हटाया गया है, ठीक है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। फिजिक्स में हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, तो उसमें लाइट वाला जो पोर्शन है, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है लाइट। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन है उसमें आपको मैग्नेट वाला पोर्शन से पार्ट को डिलीट किया गया है, करंट वाले पार्ट से नहीं डिलीट किया गया, इलेक्ट्रिकल करंट जो है उससे नहीं डिलीट किया गया। मैग्नेट वाला जो पोर्शन है लाइट करंट पे, उसमें मैग्नेट का पोर्शन हटाया गया है। और मैग्नेट में मेन चीज लास्ट का मैग्नेट का टॉपिक का इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट एसी क्या होता है, इस पोर्शन को हटाया गया है। उसमें आपको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट में कोई चेंजिंग नहीं है। मैग्नेट में जो पोर्शन मेंशन किया गया है वो मैंने यहां लिख दिया है। सेकेंड है लाइट का चैप्टर, जो फिजिक्स में लाइट आता है, लाइट में ह्यूमन आई को खत्म कर दिया गया है पूरे के पोर्शन को लगभग, और इसमें हो गया। और उसके बाद जो है नेचुरल फिनोमेना जो आपको आती थी नियर अबाउट 7 मार्क्स का, उसमें आपको सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म कर दिया गया है पूरा। और साथ में जो था आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनल एग्जाम के लिए दिया गया है, बोर्ड के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड के लिए नहीं है। और इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्योंकि समय को देखते हुए थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कल एसएसटी और मैथ का पोर्शन को मेंशन करूंगा। आज साइंस का हो गया, और इस तरह से हम फिर आगे का सिलेबस देखेंगे।